ये हमारे नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है पीटी तक आपको कई पार्ट्स आएंगे और 2 साल के पूरे करंट अफेयर्स जो है कवर अप हो जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीएम जीवन योजना, ये इसका फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया दोबारा से। ये किस लिए है? बायोफ्यूल के प्रमोशन के लिए, ठीक है। अच्छा, यूएई में एक इंटरनेशनल बुक अफेयर हुआ था जहाँ की हमारे भारतीय संविधान को दर्शाया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो यूएई के इंटरनेशनल बुक अफेयर में क्यूएस एशिया रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है। ये क्यूएस एशिया रैंकिंग में एशिया में भारत के सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन जो है टॉप 50 में हैं, ठीक है। और टॉप 100 में सिर्फ 7 इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर 1 पे कौन सा इंस्टीट्यूशन है एशिया में? पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का। और इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? आईआईटी दिल्ली 44th पे और आईआईटी बॉम्बे 48, दिल्ली 44, बॉम्बे 48, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इस टाइप से पूछा जाता है कि प्लेयर का नाम देके आपको पूछा जाता है कि ये किस खेल से एसोसिएटेड है। तो लुइस सुआरेस एक काफ़ी वरिष्ठ मतलब एक फेमस एक प्लेयर थे, फुटबॉल के प्लेयर है, वो उरुग्वे से है। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है फुटबॉल से। लुइस सुआरेस फ्रॉम उरुग्वे हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, ठीक है। ओके, गुजरात का फर्स्ट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी आया है, ठीक है। कौन सा स्टेट है जिसने पहला डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाया है? वो है गुजरात, ठीक। 2022 से 2027 तक है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल पोषण माह अवार्ड 2023 जो है किसको गया? महाराष्ट्र। पोषण माह अवार्ड किसको गया? महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्नेक बाइट को एक नोटिफाइड डिजीज़ की तरह डिक्लेयर किया गया है। WHO के अनुसार इंडिया में हर साल 50,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं, ठीक है। कहाँ पे नोटिफाइड डिजीज़ है ये? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्नेक बाइट नोटिफाइड डिजीज़। ओके, UNWTO के हिसाब से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड छत्तीसगढ़ के दूध मराज गांव को दिया गया है। ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूएन का है, ठीक है। UNWTO के हिसाब से बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2023 जो है दूध मरस छत्तीसगढ़, दूध मरस छत्तीसगढ़। केरला हाई कोर्ट ने ब्रेस्ट फीडिंग को फंडामेंटल राइट की तरह डिक्लेयर किया है अंडर आर्टिकल 21। अमरावती प्रोजेक्ट कहाँ पर किसके द्वारा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के द्वारा है, ठीक है। और ये 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अमरावती कहाँ है? तेलंगाना में है, ठीक। कोलकाता, कोलकाता में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल बिछाया गया है हुगली रिवर पे, ठीक है। 4.8 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का एक पार्ट है ये, ठीक है। ओके, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम कौन से स्टेट का कार्यक्रम है? इम्पॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर का। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के लिए है। 5,000 करोड़ उसके लिए आवंटित है। केसर और ट्यूलिप एक फूल है, वो भी इसमें कवर होते हैं। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कैश क्रॉप सभी के लिए ये स्कीम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना। कहाँ का स्कीम है ये? हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी सुख प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में है। 1500 महीना पर मंथ इनको मिलेगा। मैरिड वुमेन, विडो, सिंगल सबके लिए है। 18 से 60 ईयर ओल्ड वुमेन के लिए है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन हुआ है। 12.04 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। फ़ायदा क्या है? तवांग को ये थ्रू आउट द ईयर अब ये कनेक्ट करेगा। पहले जो है कनेक्टिविटी तवांग से टूट जाती थी विंटर्स में। आंध्र प्रदेश के नरसपुर क्रोशे
लेस को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। एमपी सेकंड स्टेट बन गया है 35% रिजर्वेशन देने के लिए महिलाओं को। पहला स्टेट कौन सा है? हमारा अपना बिहार। पहला है बिहार, दूसरा है एमपी। ठीक है। इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया? हरियाणा। सरस्वती नदी गंगा से मिलती है संगम में, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। कहाँ मनाया गया इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल? हरियाणा में। यूथनेशिया, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में मरने के अधिकार को, जिसको यूथनेशिया कहते हैं, उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कर्नाटका में। ठीक है। इंडिया का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? एमपी रेवा में। ठीक है। एमपी रेवा। रेवा डिस्ट्रिक्ट, आजकल कई बार डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो सिर्फ स्टेट याद करना काफ़ी नहीं होगा हमारे लिए। तो एमपी डिस्ट्रिक्ट रेवा। ठीक है। कुछ टाइगर के स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं। 58 टाइगर रिजर्व हो चुका है अब इंडिया में। ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व था। 57th वाला कौन सा है? रातपानी, मध्य प्रदेश। 58th माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है स्टेट्स में? एमपी में ही है टाइगर सबसे ज़्यादा, और नंबर 2 कर्नाटका। 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मॉरंड गाजल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ का है ये प्रोजेक्ट? एमपी का प्रोजेक्ट है। ठीक है। किसका है ये ट्रिब्यूटरी? ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट। नर्मदा रिवर का ट्रिब्यूटरी है मोरंद गाजल। ठीक है। मोरंद गाजल नदियों का नाम है, नर्मदा का ट्रिब्यूटरी है। और ये कंट्रोवर्सी में था अभी रिसेंटली, क्योंकि ये मेलाघाट टाइगर रिजर्व्स के कुछ पार्ट को डुबा देगा अगर ये इरिगेशन प्रोजेक्ट बनता है तो। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। एआई यूनिवर्सिटी कौन सा है इंडिया का? महाराष्ट्र में इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी खुलेगा। ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ था? मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी। ठीक है। फर्स्ट ग्रेजुएट लेवल रिसर्च बेस्ड एआई यूनिवर्सिटी है ये। ओके। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने आप को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर लिया है। किसने? कर्नाटका ने। होम मिनिस्ट्री का एलिमिनेट करने का नक्सलिज्म का गोल है 31 मार्च 2026। याद रखिएगा, नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने के लिए गोल है 31 मार्च 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चा में था। वाटर क्राइसिस कैंपेन किसने स्टार्ट किया? शिवराज सिंह चौहान ने। वाटर क्राइसिस कैंपेन शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट किया अंडर द प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। ये किस लिए स्टार्ट किया गया है? वाटर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए। इंडिया अचीव्स 100 गीगावाट्स ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंडिया ने 100 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉलेशन को अचीव कर लिया है। कितना इंक्रीज़ हुआ है 2014 से 25 के बीच में? 3450% इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। नंबर 2 गुजरात, फिर तमिलनाडु। पीएम सूर्या क्या है? सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए है। कहाँ पे प्रमोट किया जाएगा? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में। ठीक है। क्या है? 300 फ्री यूनिट्स पर फैमिली दिया जाएगा और 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है बजट ईयर में। ठीक है। 15 फरवरी 2024 में पीएम सूर्या घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम को चालू किया गया। ठीक है। टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। कितने हाउस होल्ड्स? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है। विहान कुमार वर्सेस हरियाणा में का एक केस में मैंडेटरी किया गया है टू स्पेसिफाई द लीगल ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक। सस्पेंशन लिफ्टेड अपॉन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI पे को सस्पेंड कर दिया गया था। उस पे पर सस्पेंशन जो है वो लिफ्ट कर लिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अफिलिएटेड टू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हमारे पास अभी कितना है टोटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 43 है, 35 कल्चरल, 7 नेशनल एंड 1 मिक्स्ड, कंचनजंगा। ठीक है, मिक्स्ड कौन सा है, कंचनजंगा, सिक्किम में। टेंटेटिव लिस्ट में कुछ कुछ नाम आए हैं। कांगेर वैली छत्तीसगढ़, नेशनल पार्क कांगेर वैली का कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। मुदुमुल मेगालिथ मेन्हिर तेलंगाना, मुदुमिर मेगालिथ मेन्हिर तेलंगाना। मेगालिथ बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मेगालिथ्स। गुरुद्वाराज इन नॉर्थ इंडिया, पैलेस्टियल फोर्ट्स ऑफ बुंदेलखंड के किले, 64 योगिनी टेम्पल पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ 64 योगिनी टेम्पल है, और अशोकन रॉक एडिक्ट्स जो कि रास्ते में है। ठीक है, अशोकन रॉक एडिक्ट्स, ध्यान रखिएगा इन 6 जगहों को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, बट एट प्रेजेंट सिर्फ 43 है। ठीक है, लचित बरकुपन पुलिस अकेडमी कहाँ खोला गया है, देरगांव असम में। लचित बरकुपन के नाम से एक पुलिस अकेडमी खोला गया है, देरगांव असम। कहाँ, देरगांव असम। किसने किया इनॉग्रेशन, अमित शाह जी ने किया। ठीक है, स्टैचू ऑफ वेलर भी वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया लचित बरकुपन जी का। हु इज़ लचित बरकुपन, शिवाजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ही इज नोन एज द शिवाजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। व्हाट डिड ही डू, he led the Ahom army against the Mughals in the Battle of Sarai Ghat। ठीक है, 1671 का वॉर है, बैटल है। फर्स्ट स्टेट टू ब्रॉडकास्ट असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में कौन सा स्टेट ने पहली बार असेंबली के प्रोसीडिंग्स को ब्रॉडकास्ट किया है, पंजाब ने किया है। पंजाब ने साइन लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया असेंबली के प्रोसीडिंग्स को, पंजाब। ASI ने डिस्कवर किया है 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स इन मलापुजा डैम, पलक्कड, केरला में। ठीक है, टाइम क्या था, 1000 BC टू 300 AD जब मेगालिथ्स बनाए जाते थे। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन, केरला। फर्स्ट स्टेट कौन सा है, केरला टू इस्टेब्लिश सीनियर सिटीजन्स कमीशन। डिजास्टर मैनेजमेंट बिल में कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस पर्सपेक्टिव से 10 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बट फिर भी लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब जो है इंडिपेंडेंटली प्लान्स बना सकते हैं। पहले ये कमिटीज़ एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ का प्लान था, मतलब काम था। अब क्या है, रियल टाइम डिज़ास्टर बेस बनाया जाएगा नेशनल और स्टेट लेवल्स पे, और जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है NCMC एंड द हाई लेवल कमेटी, उनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस हैव बीन अवॉर्डेड टू NCMC एंड HLC। स्टेट्स कैन डिटरमाइन द रोल एंड द सर्विस कंडीशंस ऑफ SDRF। एंड अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनेंगी, कहाँ बनेंगी, कैपिटल्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुजरात में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। किस में बनाया जाएगा, इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इन आनंद। कहाँ है ये, आनंद में है, गुजरात के आनंद में। त्रिभुवन कोऑपरेटिव बिल में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 2025 has been declared as the International Year of Cooperatives by the UN। ठीक है, सागरमाला 2.0 मार्च 2025 में 40,000 करोड़। सागरमाला 2.0 में कितना बजट दिया गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है। 40,000 करोड़ दिया गया है सागरमाला 2.0 को। कौन है इसकी प्राइमरी एजेंसी, कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना है, 12 लाख करोड़ इन 10 ईयर्स। सागरमाला 2.0 कितने सालों के लिए है, 10 साल के लिए है। 12 लाख करोड़ इन 10 ईयर्स, 40,000 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, विजन क्या है हमारे इसका मैरीटाइम का, दैट इंडिया शुड बिकम द मैरीटाइम सुपर पावर बाय 2047। ओके, उम्मीद बिल इंट्रोड्यूस्ड। उम्मीद बिल कौन सा है, वक्फ एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ ना, ये वही है उम्मीद बिल, याद रखिएगा। उम्मीद बिल क्या है, वक्फ एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था।
इसमें काफ़ी प्रोविजंस है, ये आप मेंस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इसका जो है की पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कब किया गया था, अगस्त 2024 में, ठीक है। पास कब हुआ, लोकसभा में, रिमेंबर द डेट्स पूछा जाता है बीपीएससी में, अप्रैल 3, 2025 में लोकसभा और अप्रैल 4, 2025 में राज्यसभा, ठीक है। इंट्रोड्यूस अगस्त में हुआ था और लोकसभा में अप्रैल 3 में पास हुआ और राज्यसभा में अप्रैल 4 में पास हुआ। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर किस स्टेट में है, यूपी में है 27%, वेस्ट बंगाल में है उसके बाद 9% एंड पंजाब ऑल्सो 9%। कच्चीवू आइलैंड कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूटेड है, श्रीलंका और इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। हरित योगा इनिशिएटिव एंड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 में आयुष मिनिस्टर प्रताप राव ने अनाउंस किया हरित योगा इनिशिएटिव। कब अनाउंस किया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे, ठीक है। कहाँ मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में, भुवनेश्वर उड़ीसा में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भुवनेश्वर में मनाया गया। 5000 मेडिसिनल प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एम क्या था, इकोलॉजिकल टेस्टिंग, एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ द नेचर टेस्टिंग कैंपेन, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 12.9 मिलियन पीपल वर टेस्टेड दिस, ठीक है। ओके, थीम वेरी इंपॉर्टेंट, थीम क्या था, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। थीम ऑफ 2025 योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 2024 में कब कहाँ पे हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। 2025 में उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ, 24 में श्रीनगर में हुआ था, जहाँ पे इसरो साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। अब देखो अवार्ड्स भी कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। हम हर सेशन में कुछ कुछ अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करेंगे, ताकि एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो सब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हर सेशन में थोड़ी थोड़ी याद करते जाओ। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया, हरमनप्रीत सिंह को गया। ये 3rd टाइम इनको अवार्ड किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया का हॉकी के कैप्टन है ये, ठीक है, हॉकी मेंस के कैप्टन है। FIH प्रेसिडेंट, ठीक है, फेडरेशन ऑफ हॉकी के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद तैयब इकरम, ओके। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की कौन, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 52nd जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, कब तक बने, नवंबर 2023 2025 तक बने हैं ये। ही इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड द सेकेंड दलित। रिमेंबर, इसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है कि क्या ये फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड फर्स्ट दलित है। नो, फर्स्ट बुद्धिस्ट है बट सेकेंड दलित है, दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट से सेकेंड है ये, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, KG बालकृष्णन, ओके। आईकार्निक स्पाइस अवार्ड अनाउंस किया है, किसको मिला है, सपना कलिंगल को। यूनिसेफ की इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, करीना कपूर बन गई है। ब्लू ओरिजिन मिशन NS-25 फर्स्ट इंडियन पायलट गोपी चंद थोताकुरा स्पेस टूरिज्म में इनको अपॉइंट किया गया। फर्स्ट इंडियन पायलट गोपी चंद थोताकुरा, ब्लू ओरिजिन मिशन न्यू शेपर्ड 25 में। दीपम 2.2 क्या है, 3 फ्री LPG सिलेंडर्स हर साल दिया जाएगा आंध्र प्रदेश में। दीपम कहाँ दिया जाएगा, सिलेंडर आंध्रा में दीपम, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 जो है 24 रीजनल रिकग्नाइज लैंग्वेज में दिया जाता है और 24 लोगों को दिया जाता है। एंड दिस अवार्ड स्टार्टेड इन 1954, ओके। इस साल किस किस्म को मिला है ये, इंग्लिश में मिला है ईस्टर्न कीर को, नेम ऑफ द राइटर। एंड किस बुक के लिए, डिप्रेशंस नाइट, मेंटल हेल्थ पे है ये बुक, डिप्रेशंस नाइट। हिंदी में गगन गिल, मैं कब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार। संस्कृत में दीपक कुमार को भारत आश्चर्य, दीपक कुमार को भारत आश्चर्य। और राजस्थानी में मुकुट मणिराज को गांव सर आया। कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया से है गरुड़ शक्ति, नसीम अल बहार ओमान, वज्र प्रहार US, सिम्बेक्स सिंगापुर, अग्नि वॉरियर सिंगापुर, काजिंड कजाकिस्तान, ठीक है। तरंग एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है। तरंग क्या है, मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज।
यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन बने? आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर है कैटरिन जेकब। और वुमेन क्रिकेट के अंडर 19 T20 एशिया कप में इंडिया जीतती है बांग्लादेश को डिफीट करके। अंडर 19 T20 एशिया कप। सेंट तुकाराम पुणे फर्स्ट एयरपोर्ट कनेक्टिंग 150 डेस्टिनेशंस। ओके, अब पार्ट 3 आएगा इसके बाद।